मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सेट के ऊपर, स्पेशली सेट के जो ऑपरेशन हमने डिस्कस किया यूनियन इंटरसेक्शन, उसको यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हमें एक फॉर्मूला कह सकते हैं या रिलेशन जो कि यूज़ होगा इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वो है ये, उसे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, बिना इस फॉर्मूला के वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम नहीं कर सकते। सो यहाँ क्या है, ए बी दो क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ए और बी। और इसका मतलब हमें पता है एन अगर हम लगाते हैं ऐसे, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए लिखने का। सो वैसे ही ए यूनियन बी में समझो, अगर वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, यूनिवर्सल सेट इज दिस, ये ए सेट है, ये सपोज बी सेट है। तो ए यूनियन बी, वो एरिया हमें पता है क्या होता है, फुल ए यूनियन एरिया, मतलब ये उस ए यूनियन बी के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कितने होंगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये कॉमन एरिया जो एलिमेंट है वो माइनस करना पड़ेगा। ठीक से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये पूरा जो एरिया है उसके सारे एलिमेंट है। राइट हैंड साइड में क्या है, जब हमने ए ने काउंट किया तो ये कॉमन पोर्शन, ये जो है शेडेड एरिया ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया, वो हमने एक बार इसमें ले लिया, काउंट कर लिया। ठीक है, अब जब ए एंड बी काउंट किया है तब भी एक बार हमने काउंट कर लिया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट है वो एन ए प्लस एन बी में 2 बार काउंट हो चुके हैं। सो हमें एक बार माइनस करना है। सो कॉन्सेप्चुअली हमें समझ में आ गया, ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है वो है एन ए के एलिमेंट्स प्लस एन बी के एलिमेंट्स, और एक बार हमें ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि एन ए प्लस एन बी में ये पोर्शन 2 बार कंसीडर हो चुका है। सो ये कॉन्सेप्चुअली हमें समझ में आया। ठीक है, अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। दिस इज व्हाट ए माइनस बी, ये पोर्शन जो है ये हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन क्या है बी माइनस। अब अगर हम सोचे ये ए माइनस बी कैसे हुआ, तो ए माइनस बी का डेफिनेशन क्या था, ए से बी का पोर्शन माइनस, बी के एलिमेंट्स माइनस अगर एलिमेंट्स रहे, अदरवाइज पोर्शन। सो ए से ए में बी का जो कॉमन पोर्शन था वो हमने माइनस किया, तब ओनली दिस वाइट पोर्शन, दिस ये पोर्शन मिला जो कि ए माइनस बी है। बीच वाला एक्सप्लिसिटली ए इंटरसेक्शन, वैसे ही बी माइनस से ये जो बी है इससे ए को माइनस कर दिया हमने, मतलब ये इंटरसेक्शन पोर्शन जो कि बी के अंदर ए का जो एलिमेंट या ए का जो पोर्शन है उसको हमने माइनस कर दिया। सो ये वाइट पोर्शन है। अब देखो ये 3 डिसजॉइंट सेट्स है, ए माइनस बी, ए माइनस बी एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, मतलब इनमें कोई ओवरलैपिंग एलिमेंट या ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। अब अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो मतलब सब अलग अलग सेट है। सो हम लोग ये कह सकते हैं टोटल ए यूनियन बी इज टोटल एरिया, उसका हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं तो ये डिसजॉइंट है, मतलब सबके एलिमेंट का समेशन। यहाँ जैसे ओवरलैपिंग एक पोर्शन आ गया था, इसीलिए हमने क्या किया ना, वो तो कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, लेकिन कैलकुलेशन के लिए
हमने इसलिए अलग अलग कर लिए, ओवरलैपिंग रखा ही नहीं है। ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स बना लिए। तो क्या होगा, अलग अलग है, तो इनको सबको अगर ऐड करेंगे तो कोई ओवरलैपिंग पोर्शन का झमेला है ही नहीं। दिस प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस इन बी माइनस सी, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने ये भी एक फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला बना लिया, बट यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसमें a माइनस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। a माइनस बी इज ऑल्सो सेट, बट वो सेट यहाँ यूज नहीं किया गया है। वहाँ क्या है, आइदर a या b या a इंटरसेक्शन b। सो हमें a माइनस बी और b माइनस ए को फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा उसका। दिस इज ओके, ये ठीक है। सो अब ये हम कैसे करेंगे? सो फ्रॉम वेन डायग्राम हम ये लिखेंगे, फ्रॉम वेन डायग्राम हम ये क्या कह सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ए माइनस बी में, मतलब इस वाइट पोर्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ए का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको माइनस कर दो। यहाँ पे देखो सेट को माइनस नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। सो यहाँ पे पोर्शन जो जिससे माइनस कर रहे हैं एग्जैक्टली माइनस होगा ताकि काउंट मैच करे। इसको रियल नंबर सोच लो कि ये अगर 15 है तो ये अगर 10 होगा तो 15 से 10 माइनस करेंगे तभी 5 आता है, ठीक है। सेट नहीं है, सेट और नंबर में एक डिफरेंस होता है। जैसे a माइनस एन ए माइनस बी क्या हो सकता है, हमें पता है a माइनस बी इक्वल टू क्या बना, a माइनस बी, ये था a माइनस बी, ठीक है। बट इसका मतलब एन ए माइनस बी हम ये भी लिख सकते थे एन ए माइनस एन बी, एन ए माइनस एन बी लिख सकते थे ना। देखो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी एक सेट है जिसमें ए से बी का सेट माइनस हुआ है। सो एलिमेंट वाइज अगर हम लिखें यहाँ से एन ए माइनस एन बी, बट ये नहीं लिख सकते। वाई? क्योंकि ये नंबर को जब डील करते हैं, वो सेट को जब डील करता है तो ए माइनस बी दिस पोर्शन इज ओके, ए से बी माइनस किए हैं, और माइनस जब डिफरेंस ऑफ सेट हमने डिस्क्राइब किया था तो क्या डेफिनेशन था, ए का वो पोर्शन जो बी में नहीं है, या ये कह सकते हैं जो एलिमेंट बी में है वो सब हमें ए से माइनस करने हैं, बस। अब अगर ए में वो एलिमेंट है नहीं है कोई मतलब नहीं है, अगर ए में है वो एलिमेंट बी वाले उसको हटा दो, बस उतना ही। सो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमने लिया ना तो वो ए में नहीं है तो माइनस नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ दो उसको। सो ए माइनस बी सेम है, लेकिन इस ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते थे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये वाइट पोर्शन जो है ना इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे सेट के फॉर्म में, ए माइनस सी द एरिया, ये जो वाइट पोर्शन है ना ये वाला, ये देखो इससे भी सेम एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है, ए से सिर्फ इसको हमने माइनस किया। यहाँ पे जो हो रहा है एग्जैक्ट ए से एग्जैक्ट जो अनवांटेड पोर्शन है वो माइनस हुआ है। यहाँ ए से बी मतलब ये पोर्शन माइनस हुआ है बट एक्स्ट्रा भी माइनस हुआ है, ठीक है। तो सेट के हिसाब से ये दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी, ओके। दिस इज ऑल्सो सेट के हिसाब से ओके, बट जब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखेंगे ना तो एग्जैक्ट माइनस होना पड़ेगा, माइनस शुड बी एग्जैक्ट। सो एन से जब ए माइनस बी इस पोर्शन का नंबर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं तो टोटल से एग्जैक्ट इस पोर्शन का माइनस करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसका माइनस करने लगे हम तो एक्स्ट्रा माइनस होंगे जो कि ए के अंदर है ही नहीं, जो एक्स्ट्रा माइनस हो जाएंगे। सो दैट इज इनकरेक्ट, इसीलिए हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
कोई भी सेट अगर a माइनस बी अगर हम ऐसे लिखें, इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी इसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ का नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए एग्जैक्ट पोर्शन, एग्जैक्ट जो मतलब एक्स्ट्रा कुछ ना प्लस होगा ना माइनस होगा, वो पोर्शन हमें फाइंड कर करके माइनस करेंगे, तब नंबर ऑफ एलिमेंट में हम यूज कर सकते हैं उस रिलेशन को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जहाँ पे कंफ्यूजन आता है। सो वैसे ही b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस पोर्शन को नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b, उससे एग्जैक्टली जो अनवांटेड है उसको हटा दिया। और तीसरा पोर्शन तो ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, a माइनस बी को हटा के a और इंटरसेक्शन में यहाँ भी कर लिया है, ये ऑटोमेटिक a इंटरसेक्शन भी है, दैट इज ओके, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें वो है। सो अब हमारा तब राइट हैंड साइड क्या बनता है, इसमें हमने वैल्यू डाल पुट कर देने हैं। सो ये बन जाता है एन ए माइनस बी की जगह ये पुट किया, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, प्लस हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, इसको कर दे सकते हैं एन बी, ये सेकेंड पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी। सो रिजल्ट क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। देखो एक हो जा रहा है कैंसिल, थर्ड वन रह गया। सो दिस प्रूव्स दिस रिलेशन। इस रिलेशन, अब हमने ये रिलेशन जो प्रूफ कर लिया और समझ लिया वेन डायग्राम से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे काउंट, ये काउंट सबसे बड़ा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, वेन डायग्राम से देख के ये समझना सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि हम जैसे इस ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सिर्फ ए वाला, इधर वाला जो ब्लैक पोर्शन, और भी तरीके हैं, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए से ए इंटरसेक्शन बी डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ए उससे बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पोर्शन बी का छोड़ के जो बाकी हिस्सा है और ये ब्लैंक हिस्सा, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पोर्शन हुआ ना। सो यहाँ पे देखो ये पोर्शन ए माइनस बी का अलग था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डॉट, ए के साथ अगर बी डॉट इंटरसेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो इसी वेन डायग्राम में मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, यूनिवर्सल एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के 20 एलिमेंट है, ए में सोचते हैं 10 है, बी में 5 है। सो ए में 10 है, सॉरी ए में एलिमेंट है 10, बी में है 5, कॉमन में क्या हुआ, कॉमन में देते हैं 2 एलिमेंट। सो ए यूनियन बी कितना हुआ, यहाँ से एन ए प्लस एन बी, 10 5 15, 10 5 15 माइनस 2 13। सो ये बन गया हमारा 13। अब यहां से देखो क्या है, एन ए माइनस एन बी अगर करते तो इस ब्लैंक पोर्शन का काउंट क्या आता है, यहाँ पे कितना है, एन ए हमारे पास है 10, कॉमन पोर्शन का काउंट क्या है 2, सो मतलब इस पोर्शन का काउंट है 8, इस पोर्शन का काउंट क्या है, एन बी में 5 है, माइनस कॉमन पोर्शन गया, सो ये आया 3, और ये है, ये क्या है, दिस इज कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन का काउंट हम पुट करते हैं 2 जो था।
सो 8, 9, 10, 11, 12, 13 को हमने ठीक रिप्रेजेंट कर दिया, 3 हिस्सों में क्लियरली रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद एक चीज सोचो, ये ब्लैंक पोर्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी डॉट लिख सकते हैं। सो एन ए इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी डॉट, ये हो सकता है कि नहीं? ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए का क्या हुआ, दिस इज 10, ए इंटरसेक्शन बी डॉट, ए इंटरसेक्शन बी डॉट मतलब कौन सा हिस्सा हुआ, ए इंटर, ये एग्जैक्टली उसी पोर्शन को बोल रहा है। सो दिस इज ओके, दिस इज ओके, एग्जैक्टली उसी पोर्शन को, उसके एलिमेंट 10 है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये एलिमेंट। लेकिन अगर ए माइनस बी को अगर हम ए माइनस बी का हम लिखे ए माइनस बी, इसको हम ये क्या किए हमने यहाँ पे ए से बी को माइनस, लेकिन देखो यहाँ पे अलग अलग हम ए से बी को माइनस करके ये एक सेट मिला। तो इस सेट का अगर काउंट करते हैं तो हम, लेकिन उसका इक्विवेलेंट ऐसे क्या लिख सकते हैं, वो आप सोचते हैं। ए ने कितना हुआ 10, ये हुआ 5, तो ये कितना बना 5। ये ब्लैक पोर्शन ए माइनस बी ये एरिया है, ये कितना बन गया 5, बट ये है 8। किस लिए? क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा काउंट है, वो भी देखो इससे माइनस होके 5 बन गया, 8 बन गया 5, बट ये 3 तो। सो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने कुछ एक्स्ट्रा माइनस कर दिए, जो कि 8 होना था हुआ 5। वो क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा हमने माइनस कर दिया, बट ये 3 ये एरिया ए का पार्ट था ही नहीं, तब हम माइनस नहीं कर सकते। जब नंबर माइनस करते हैं, ये इट्स लाइक नंबर, नॉर्मल जो रियल वेरिएबल हम लोग माइनस करते हैं वैसे। उसमें क्या होता है, जो नंबर है, जैसे हमने 8 से 6 माइनस किया, तो 8 के अंदर 6 है, तब उसमें से माइनस कर सकते हैं 6, तब रिजल्ट आता है 2। ठीक है। जैसे x प्लस वाई, उससे हम क्या माइनस कर सकते हैं, x माइनस कर सकते हैं या y कर सकते हैं। उससे अगर z माइनस करने जाए, जो कि x प्लस वाई के अंदर है ही नहीं, तो रिजल्ट इज सेम, x प्लस वाई माइनस जेड, उसका रिजल्ट कुछ आएगा नहीं। तो जब n नंबर अप्लाई कर देते हैं तो एक रियल नंबर बन जाता है, दैट इज अ नंबर। तो एक फाइनाइट नंबर 2, 3, कुछ इवन 0 भी, कुछ भी एक नंबर है। सो उस नंबर से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस भी नॉर्मल नंबर का, जैसे 10 माइनस 5, 2 माइनस 3, इस टाइप का होता है। सो इससे वो पोर्शन माइनस करो जो कि इसमें है। ठीक है, सिंपल तरीके से बस यही समझाया जा सकता है, क्योंकि सेट में ये दोनों a माइनस बी, दिस एरिया ओके, यहाँ पे जो एरिया नहीं था उसको माइनस कर सकते हैं। बट रियल जब नंबर कैलकुलेशन में आते हैं, नंबर में, नंबर ऑफ एलिमेंट में, तब जो है उसके अंदर उसी को ही माइनस करो, जो नहीं है वो माइनस करने से काउंट में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है। सो अब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमने कहा था, अब उस टाइप का एक प्रॉब्लम लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, ये प्रॉब्लम मैंने पिक किया है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक से, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सबको इसको एज ए फर्स्ट बुक रेफर करते होंगे। ये एनसीईआरटी मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, उसके बाद आप दूसरी बुक में जाइए। ठीक है। सो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पिक किया मैंने, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम टाइप का है। देखो, एक्सरसाइज 1.6 का 7, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, 40 लाइक क्रिकेट, 10 like both cricket and tennis, how many like tennis only, not cricket? So ये सब में देखो, अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, याद रखना ये वेन डायग्राम इस टाइप के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना वेन डायग्राम के हमें आइडिया नहीं मिलता। सो 65 पीपल, यू टोटल इतने हैं, उसमें से
समझो हमने कहा सी एक सेट है रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पीपल हु लाइक सी represents C is a set represents, ऐसे हमें सॉल्व करने के टाइम पे C को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट्स डिफाइन करना पड़ेगा कि C क्या है, रिप्रेजेंट्स पीपल हु लाइक्स क्रिकेट। अब जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसे हमें, जो यहाँ टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसे मैथमेटिकली पुट करो और यहाँ भी हम ड्रॉ करते रहेंगे। सो पहला बात है यूनिवर्सल सेट इज 65, टोटल एलिमेंट जो यूनिवर्सल, जो नंबर ऑफ पीपल है। अब यहाँ देखो ये नहीं कहा गया है कि 65 में से सभी कोई ना कोई गेम, एक गेम लाइक करता है, ठीक है। अगर ये कहा जाता कि एवरीबॉडी इन दिस ग्रुप लाइक एटलीस्ट वन गेम, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एटलीस्ट वन गेम मतलब ए यूनियन बी का या सी यूनियन, सपोज ये सी है ना, टेनिस का समझो हमने रिप्रेजेंट करते हैं डी से, टेनिस का टी से, फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट कर, सो टी और सी मिलके टोटल होता 65, नंबर एन सी यूनियन टी, मतलब क्रिकेट जो लाइक करते हैं और टेनिस जो लाइक करते हैं पूरा मिलके हो जाता 65। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बाहर जो क्रिकेट भी लाइक नहीं करते, टेनिस भी लाइक नहीं करते, हो सकता है। सो यहाँ पे अगर कंडीशन दिया रहता कि समझो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया कि out of 65 people everybody likes at least one game, तब यहाँ हम जो यहाँ पे जो पोर्शन लिए हैं कि कुछ पीपल कोई भी गेम लाइक नहीं करता है, वो ले नहीं सकते हम लोग, तब C यूनियन T होता हमारा टोटल सेट। एनीवे यहाँ पे हमारा अभी टोटल सेट बना 65। अब है सपोज T set represents people who like tennis. So 40 like cricket. So number of people in set C is 10, क्योंकि C क्या है, वही एलिमेंट, मतलब यहाँ पीपल है जो क्रिकेट लाइक करते हैं, तो वैसे 10 है, नंबर अगर काउंट करें तो 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। सो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, टेनिस भी, मतलब ये पोर्शन इंटरसेक्शन ये वाला, ठीक है। सो C इंटरसेक्शन T जो कॉमन, मतलब बोथ लाइक, C मीन्स लाइक्स क्रिकेट, T मतलब पीपल लाइक्स टेनिस। सो दोनों को अगर इंटरसेक्ट किए तो ये जो सेट बना उसमें वो पीपल है जो दोनों गेम लाइक करते हैं, तो उसका नंबर क्या है हमारे पास 10। सो हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट। अब इसको सेट में हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइक इसको समझना जरूरत है। टी मतलब लाइक टेनिस, जो टेनिस लाइक करते हैं वो टी में है। नॉट क्रिकेट मतलब क्रिकेट जो लाइक करते हैं वो इसमें है, ठीक है। जो लाइक नहीं करते क्रिकेट वो कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं, हमने ये देखा है। कॉम्प्लीमेंट सी में जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, तो सी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, जो सी क्रिकेट को लाइक नहीं करते। सिंपल, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही वही होता है, विच इज नॉट इन सी। सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स विच इज नॉट इन सी। सी क्या है, हु लाइक्स क्रिकेट। सो हु लाइक्स क्रिकेट इस ग्रुप में नहीं है, तो डज नॉट लाइक क्रिकेट। अब टेनिस, अब हमें इन दोनों में से ऐसे पीपल ढूंढने हैं जो इसको लाइक नहीं करते लेकिन इसको लाइक करते हैं, मतलब
इस सेट में सी कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है और टी में जो एलिमेंट है वो कॉमन होंगे। तो मतलब हमें ये चाहिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका हमें काउंट चाहिए। ये है क्वेश्चन, ये हमें समझना है। हु लाइक्स टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। सो ये अब क्वेश्चन पहले हमें मैथमेटिकली लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब यहाँ पे चाहिए हमें सिंपल दिस। सो ये दो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने मैथमेटिकली इसको लिख लिया है। सो ये ऊपर वाला पोर्शन जो हमने लिखा है वो हटा देते हैं, अब हमें जरूरत नहीं है। देखो क्या क्या है मेरे पास। सॉरी, हमने ये गलत लिखा, 40 लाइक्स क्रिकेट, ठीक है, 40 लाइक्स क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, सी यूनियन टी। यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम से तुम लोग को एक तरह का कंफ्यूजन होता है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम डायरेक्ट अप्रोच इज ओके, बट कुछ हमें इनडायरेक्ट चीज़ जो कि एग्ज़ाम हॉल में हमें कंफ्यूजन होती है, उस टाइप का कुछ हैंडल करना इस प्रॉब्लम से हमें पता चलेगा। देखो मैंने ये लिख दिया है, इसमें से क्या क्या मेरे पास एन सी है, एन टी हमें निकालना है, ये है, ये नहीं है, बट मेरे पास ये है, यही डिफरेंस है, ये तो निकालना है, ये दोनों भूल गया। तो यहाँ प्रॉब्लम में देखो लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। यहाँ क्लियरली यहाँ नहीं लिखा गया है कि सी और टी, मतलब जो ग्रुप ऑफ 65 पीपल है उसमें से हर कोई कुछ ना कुछ लाइक करता है, वैसा नहीं कहा गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ 65 पीपल में इतने को ये पसंद है, इतने को वो पसंद है, ऐसा लिखा गया है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसको कुछ भी नहीं पसंद है। लेकिन हमने सही अप्रोच से स्टार्ट किया, लेकिन हमें पता चला कि इसका वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो हम सिर्फ इसका है और इसका है, यहाँ से हम एन टी नहीं निकाल सकते, हु लाइक्स टी। सो हम प्रॉब्लम को अब मॉडिफाई करके अब हमें समझ में आ गया कि मतलब वो इसको कहना चाहते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है ना उसी को 65 कहना चाहते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम अनडिफाइंड हो जाएगा, ये कोई वैल्यू निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कहीं कहीं, अदरवाइज जनरली प्रॉब्लम्स में ये क्लियर रहता है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। सो हमें प्रॉब्लम से पता चल गया कि ये 65 मतलब टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है वो 65 जो है उसमें से हर एक को कुछ ना कुछ पसंद है। सो ये U है ना, ये U और C यूनियन T दोनों यहाँ पे एक हो गया, टोटल C यूनियन T है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो कहानी C यूनियन T से ही स्टार्ट होगी। सो नाउ दिस इज 65, अब पुट करो। ये समझ में आई कैसे हमने एक लैंग्वेज में जो थोड़ा कंफ्यूजन था उसको खुद ब खुद हमने क्लियर किया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पुट किया, मैथमेटिकली कुछ डिटरमिन हो रहा नहीं है। सो इसका मतलब उन्होंने वही मीन किया होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। अगर नहीं मीन किया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये कितना हुआ, 65 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू 35। सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस। अब देखो लाइक टेनिस में, लेकिन हु ओनली लाइक टेनिस एंड ये कॉमन पर्सन हु लाइक्स बोथ, दोनों इंक्लूडेड, ठीक है। सो अब ये पोर्शन चाहिए हम, ये सब हो गया। अब ये पोर्शन यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होता है, देखो T इंटरसेक्शन C डॉट, T इंटरसेक्शन C डॉट मतलब C के बाहर, लेकिन इस पोर्शन में हमने वही
क्वेश्चन क्या दिया है, हु लाइक्स टी ओनली नॉट सी, तो हमने ऐसे लिखा है हु लाइक्स टी ओनली नॉट सी, तो हमने इस हिसाब से लिखा है टी इंटरसेक्शन सी डॉट, टी मतलब लाइक्स टी टेनिस, सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट मतलब डज नॉट लाइक, उन दोनों का कॉमन। सो ये पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन। अब हमें जो प्रूफ किया था पिछला, एक्चुअली ये जो रूल, जो इस रूल को जहाँ प्रूफ किया था वहाँ पे हमने इस टाइप का एक यूज किया था, यहाँ पे हमें निकालना है ये। दिस मीन्स व्हाट, देखो इस वेन डायग्राम से एन टी नंबर ऑफ एलिमेंट टी से, सेम जो हमने डेरिवेशन में यूज किया था वही, टी से टोटल एलिमेंट से ये कॉमन सी इंटरसेक्शन टी, इसको सी इंटरसेक्शन टी ये वाला है, हु लाइक्स बोथ, इसको माइनस कर दो। सो टी हमारे पास है 35 और सी इंटरसेक्शन टी का काउंट है 10, सो दिस इज 25। सिंपल है, बस इसका मीनिंग समझना पड़ेगा और वेन डायग्राम से उसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी नो। एन टी हमें पता है, एन सी इंटरसेक्शन टी पता है। इस टाइप के प्रॉब्लम अब तो तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे, बस थोड़ा टफ प्रॉब्लम अगर यहाँ पे जैसे सी और टी सिर्फ 2 सेट हैं, 3 सेट के उस टाइप के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तब थोड़ा टफ होगा। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये एक अलग टाइप का है, ये वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे अगर ए यूनियन, ए और बी 2 सेट लेके हमने प्रूव कर दिया, वैसा नहीं चलेगा, इसे सॉल्यूशन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कॉमन एलिमेंट। एक वेरिएबल, जैसे हम लोग बहुत प्रॉब्लम में क्या करते हैं, एक रियल वेरिएबल एक्स को एज्यूम करते हैं, सो वो एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वैसे जनरलाइज्ड फॉर्म में से सॉल्व करना है। पहली बात है ये नोट करना, कभी भी अगर इक्वल प्रूफ करने बोले तो इक्वल का डेफिनेशन हमने क्या देखा है, एक होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, सो इक्वल सेट हो गया। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक डेफिनेशन है जो मैंने कहा है, दैट इज ए बी आर इक्वल व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये वाला ज्यादा मैथमेटिकली ज्यादा यूजफुल है। सो हम क्या करेंगे, ए सबसेट ऑफ बी शो करते हैं और बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ही बाय डेफिनेशन ए इक्वल टू बी होगा। सो अगर ए सबसेट ऑफ बी मतलब क्या होता है, सोच लो ऐसे ही, क्या होता है ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए सबसेट बी मतलब x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो वो दिमाग में हमने सोचा कि हमें पहले ये प्रूफ करना है। सो let x be an arbitrary element, देखो ये है पार्ट नहीं है, हमने सॉल्व यहाँ से स्टार्ट किया, वो हमने दिमाग में सोचा है हमें क्या प्रूफ करना है, ऑफ ए। सो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए के अंदर है, मतलब तो x हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया है, हमने कोई स्पेसिफिक एग्जांपल में हम नहीं गए। ए के अंदर है तो डेफिनेटली ए यूनियन बी टोटल के अंदर होगा। अब ए यूनियन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है मतलब एक्स ए के भी अंदर है। बाय डेफिनेशन क्या होता है इंटरसेक्शन बी का, A intersection B contains those elements which are present in A and B both.
सो दैट मीन्स Ax बिलोंग्स टू B। हमने ये ले लिया, A के भी अंदर है बट हमने ले लिया ऐसे, B को ले सकते हैं तो B को उठा लिया। सो X बिलोंग्स टू A, सो X बिलोंग्स टू A implies X बिलोंग्स टू B। देखो ये पोर्शन आ गया, सो A इज सबसेट ऑफ B, ये रिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू प्रूव करने के लिए इसका उल्टा क्या करना है, B सबसेट ऑफ A। मतलब अब लेते हैं लेट, X भी ले सकते हैं फिर से बट Y लेते हैं यहाँ पे, Y be an arbitrary element of B। So Y belongs to B implies Y A यूनियन B के अंदर है। इसका मतलब Y belongs to A इंटरसेक्शन B के अंदर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो A यूनियन की B के जगह इंटरसेक्शन B लिखा। दैट मीन्स यहाँ B से स्टार्ट किया था तो Y क्या है, A के भी अंदर है B के भी अंदर है। सो हमने लिया A वाला लिया ताकि हमें राइट साइड में A प्रूफ करना है, Y belongs to A। So Y belongs to B implies Y belongs to A, so B is subset of A। So from 1 and 2 we can say, ऐसे ये लिख लिख के करना पड़ेगा, from 1 and 2 we can say A equal to B। तो प्रूफ हो गया, देखो इन जनरल प्रूफ हो गया, कोई हमने एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट पुट किए नहीं है, ठीक है। सो ऐसे करके नॉर्मली सेट के इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत होते हैं जिसमें एक जनरल एलिमेंट से हमें अप्रोच करना पड़ता है। सो ठीक है, आज बस इतना ही। मैं किसी एक बुक को पिक करके सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मेरा टीचिंग कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हर चीज़ का, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल चाहे किसी भी बुक से स्पेसिफिक एग्जाम्पल से उसका अप्रोच शो करना ताकि आप खुद भी खुद सॉल्व कर पाओ उसे, ठीक है। किसी भी बुक का सॉल्यूशन पुट कर देना, वो आपको शायद नेट में भी मिल जाए, उसमें कुछ माने आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको खुद से सॉल्व कैसे करना है वो जानना है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से, पहले कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल से आप में वो एबिलिटी जैसे ग्रो करे, वो कोशिश करना मेरा काम है ताकि आप खुद ब खुद सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही, थैंक यू।